वीडियो आपको मैं दूंगा, आप सेम इसको कॉपी करना। 147 हो गया, 147 पे आप दो, कोई भी दो हैवी किक इस तरीके से लगाना। ठीक है, तो ये आपकी कैसे साउंड बनाएगी, टिक 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 टिक। आप देखो इसको सुनोगे तो टिक 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 टिक। अब देखो, आप इस पे जो साउंड है ना कि टोणो 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 टोणो, तो इसके साथ आपको वो साउंड चुननी होगी, चाहे वो प्लग से चुन लो अपने। हम देखो जो ये प्लग से टोणो टोणो ऐसे साउंड आनी चाहिए, तो आप देखो, ठीक है देखो टोणो, अब देखो टोणो, इसके बाद आनी चाहिए तो ये ऐसे आनी चाहिए टोणो। ठीक है, अब देखो, ठीक है। बाकी इसके साथ जो परक्यूशन ऐड करने हैं वो हम पे डिपेंड करता है, देखो। ये तो खतरनाक बने, सिर्फ डांस करने का मन करे इस बीट पे तो। क्या बोलते हो उमराज सर? हाँ नहीं सर, मैंने ट्राई किया, मैं बना हाँ भी हाँ लेता हूँ इस टाइप की, हाँ लेकिन ये है कि मतलब ये जानना चाह रहा था कि इसका कोई फॉर्मूला है कि स्नेयर किक वगैरह तो लगा लेते, ठीक है, वो हाँ तो हाँ, 4x4 में वही है। बस जो ये ऐसे वाला है ना, लगेंगे। ये जो ये वाला जो प्लक वाला है ना, ये प्लक हाँ वाला मेन है, ये रैगेटन वाला पैटर्न इसे हम बोलते हैं, तो ये आता है हाँ टॉन टॉन ऐसा आता है, देखो। हाँ। ऐसे आना चाहिए पैटर्न। अब इसके साथ हम अपना वाला ये डालते हैं जो हमने यहाँ से लिया था। ठीक है, तो ये वाला पैटर्न है, देखो ये यहाँ पे और ये यहाँ पे, ये और यहाँ पे। बस आप किक लगाओ, किक लगाने के बाद आप ये कर दो, ठीक है। देखो क्या, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, और ये यहाँ पे, सिंपल में देखते हैं। जैसे हमने किक लगाई, जी। ठीक है, ये देखो हमने किक लगाई, उसके बाद जो आपका स्नेयर है या जो आपकी साउंड है, क्योंकि स्नेयर यूज नहीं करते हैं, स्नेयर की जगह ये वाला साउंड यूज करते हैं जो ये रहता है प्लक में, ठीक है। आपने इनको लिया, और देखो आपने क्या करना है, किक के जस्ट एक पहले यहाँ पे लगाना है, और फिर आपने एक यहाँ पे लगाना है। फिर क्या करना है, किक के जस्ट एक जस्ट पहले बाद यहाँ पे लगाना है, और फिर एक यहाँ पे लगा। ठीक है। जी। अब ये आवाज रिपीट कहाँ हो रही है, भावेश भाई? ठीक है अभी, ठीक है। तो अब करते, देखो अब देखो, ठीक है, बन गया पैटर्न। हाँ ठीक है, अब इसको कितना ग्रूवी आप बना सकते हैं आप पे डिपेंड करता है। जैसे देखो हमने ट्राई किया, पहले वाला ऐसा बना था, है ना। तो ये इससे सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा, ये है इसका फॉर्मूला। किक लो, ठीक है सर। और किक के बाद अपना इस तरीके से आप प्लक लगा दो अपने, देखो बस। बाकी आपका जो मन करता है पहले ऐड करो, कुछ यहाँ पे ऐड करो इस तरीके से, वो सब आपका एक्स्ट्रा साउंड्स है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको अच्छा हम्म। लगता है, ठीक है। अब देखो, नहीं, मैन किक, मैन यही था जो अभी आपने हाँ बताया ना, किक के बस बाद ये, में प्लग लगाने हाँ के लिए। वही वही। ये देखो, और मैं अपने टेस्ट के हिसाब से लगा ठीक है, सकते हो। बाकी तो आप लगा लो, है ना। तो क्लियर हो गया आपका वाला पैटर्न। जी सर। अब भावेश भाई देखो, आपने जो पैटर्न ट्राई करने हैं, देखो उसमें आपने ना तीन चार पैटर्न्स ट्राई करने हैं। एक तो जो फर्स्ट वाला पैटर्न है वो आप पहले वाले जो वीडियो है उसमें से देख के बना लोगे, है ना। फिर आपको क्या करना है, आपको ना दो तीन ट्रैप वाले पैटर्न्स, ये पैटर्न्स, और जैसे टिक टिक चक, टिक 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 चक, ये सबसे कॉमन पैटर्न है। तो इस पैटर्न पे बहुत सारे गाने बनते हैं। अब आप इसको कैसे कॉपी करोगे, देखो। अब देखो इसका थोड़ा सा टेम्पो फास्ट है, इसको थोड़ा हम स्लो कर लेंगे। अगर सैड वाले गानों के लिए बनाना है तो टेम्पो 85 के अराउंड रहेगा या 80 तक रहेगा। इसे स्लो भी कर सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है, आप पे डिपेंड कर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आप देखो आपको कैसी, अभी आपके माइंड में कोई बीट आती है मुझे बताओ, उसको यहाँ पे बनाते हैं, फिर आप देखोगे कुछ भी बीट आपके माइंड में आती है अभी। कौन सी बनाओगे आप? हाँ बताओ, आप बताओ, फिर आपको इससे आइडिया लग जाएगा ना कैसे उसको यहाँ पे लेके आते हैं उस बीट को। आपने ऐसा आपका कोई फेवरेट गाना कोई हो तो बता दो। देखो अपने तो एक सर वो बादशाह का गाना गया वो था उसमें। तीन बाण के धारी आपने सुना है वो? कौन सा वाला? तीन? तीन बाण के धारी। तीन बाण के धार, ये क्या चीज़ है, भजन है? हाँ। हाँ मुझे बताओ एक बार क्या नाम है इसका, मैं सर्च करता हूँ, सुनता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। इसमें इसमें ढोलक वोलक है कि बीट है इसमें, किक वगैरह? बीट है, इसमें बीट है। क्या तीन तीन बाण के बाण के धारी? धारी। अच्छा, हम्म। तीन बाण के, छोटू सिंह रावणा। हम्म।
देखते हैं। टक टक। देखो इसमें क्या है, डिटक टक, डिटक टक, ठीक है, डिटक टक टक, डिटक टक टक, इस टाइप का पैटर्न। एक बार फिर से हम्म। सुनते हैं इसको इधर, सुनते हैं। डब डब की आवाज जैसा हाँ है वो। ठीक है, डिटक, डिटक डिटक टक, डिटक डिटक टक, इस टाइप का कुछ चल रहा है, फिर से सुनते हैं। गाने की आवाज हमें नहीं आ रही बाहर, वो अंदर से रोक रखी है आपने, गा नहीं रही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका टेम्पो पैलेट में टैप करता हूँ, ठीक है। तो टेम्पो कैसे पकड़ेंगे अब हम, सही है, इसके साथ, ठीक है। तो इसका टेम्पो कितना है, 85 है, ठीक है। तो अभी जो इसका किक वाला पैटर्न है ना, सबसे पहले वो बनाते हैं। इसमें क्लैप यूज कर रहे हैं और ये लोग एक हैट यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो पैटर्न हम ट्राई करते हैं इसका। देखो वो कैसा साउंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पैटर्न है, नॉर्मली ऐसा है वो। यहाँ पे हमें उसकी जगह ना कुछ भजन वाली चीज देनी पड़ेगी। वैसे भजन तो ओमराज सर भी बनाना चाहते हैं, हम्म। है ना। तो अभी भजन की वो जो एक वो होता है ना करतल टाइप का, वो मुझे लेना पड़ेगा। तो देखो मैंने समझ लिया उसमें करतल है जो ये है, ठीक है। इसका मुझे सिर्फ एक पैटर्न चाहिए, तो इसको देखो, अभी ये आगे की चीज़ें हैं, मैं इसमें ऑडियो एडिटर में जाता हूँ और जो पैटर्न मुझे चाहिए ना मैं उसको देखता हूँ। ये जो ये है, ठीक है, ये पैटर्न मुझे खाली चाहिए, तो इसको मैं इतना लेता हूँ और इसको सामने से यहाँ तक आएगा, इसको ट्रिम कर लेता हूँ। एडिट में जाके इसको ट्रिम कर लिया, ठीक है। अब बाकी जो इसका, इसको हम देखेंगे, इतना इतना पार्ट इसको भी ट्रिम कर दिया, ठीक है। अब सॉरी, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बचा, ठीक है। अभी जो एंडिंग की साउंड है इसको भी हटाते हैं यहाँ से। एक तो पता नहीं है यहाँ पे बार में कैसे आ गया, ठीक है डन, इसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग करते हैं, मतलब आपके आपको जो साउंड चाहिए वो आपको कहाँ से मिलती है, आप उसके आइडियाज़ लेते हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, हम लूप्स यूज़ कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक लूप में से वो साउंड ले रहा हूँ जो वहाँ पे कुछ यूज़ हुई है। तो हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं ऐसे। अब देखो हम यहाँ पे इस साउंड को रखते हैं, कहाँ गई। अब जो सैंपल मैंने कट किया है उस सैंपल को मैं यहाँ पे लेने का ट्राई करूँगा अपने यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम इस ये सब जस्ट, कुछ सीखने में साल 2 साल तो लगते हैं। हाँ साल 2 साल तो लगते हैं, बट जो मैं आपको फॉर्मूले लिखाऊंगा जैसे करेंगे अभी धीरे धीरे आगे, तो वो प्रैक्टिस आप हम्म। करोगे तो आप इसको जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। अब देखते हैं। सर इसको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं क्या चैनल रैक में? हाँ हाँ, देखो इस तरीके से आपने इसको यहाँ से पकड़ा और इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, नया पैटर्न बन गया यहाँ पे, देखो ठीक है, नया सैंपल क्रिएट हो अच्छा गया, ठीक, ठीक है है ना, सर। ऐसा कर सकते हैं। ओके। एक बार गाना क्या बोलते हैं भावेश भाई, कैसा था ये गाना। तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना, हाँ ठीक है, एक मिनट। दिन मुश्किल दान के नहीं। मारी तीनों बाण चलाओ ना, ठीक है। अब इसमें जो डफ वाला पैटर्न ना, टक 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 टक, उसको हम बनाने का ट्राई करेंगे। अब देखो उसके लिए आपके पास ना डफ की साउंड होनी चाहिए। तो जैसे मैं अपने में डफ सर्च करता हूँ, तो डफ देखो, डफ के सैंपल मेरे पास है। देखो ये थोड़े उस टाइप के नहीं है, देखेंगे उस टाइप के कहाँ है हमारे पास। हाँ देखो ये कुछ उस टाइप के है। थोड़ा भरा भरा हुआ डफ है थोड़ा हाँ सा ये है देखो, मतलब। ये है वो, बाण चलाओ ना, ठीक है। इस लूप को हम ऐसे यूज कर सकते हैं उसमें, बढ़िया बढ़िया डफ है हम्म। ये, आए है, ठीक है। और देखते हैं।
ठीक है, और देखते हैं कुछ डफ के बढ़िया सैंपल्स हमें मिले यहाँ पे। ये डफ है, ये कुछ और है, डफ डाउन और चीजें, और डफ में देखते हैं। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आप जो सैंपल ले रहे हो वो परफेक्ट मिल गया तो फिर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अभी आइडिया लेने के लिए जो ये ये बना भी सकते हैं सैंपल? बना नहीं सकते सैंपल, आपके पास होने चाहिए वो, आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे वो कहीं ना कहीं से। नहीं, मान लो कोई बीट बनानी हो, सैंपल बनाना, सब ऐसी बजानी हो डफ, तो बजा सकते हैं क्या हाँ पेड़ बजा से सकते हैं, हाँ या हाँ, मिडी कीबोर्ड से? मीडी कीबोर्ड से बजा सकते हैं बिल्कुल। चलो एक इसको हम्म। ट्राई कर लेते हैं, स्वर प्लग में देखते हैं, डफ है स्वर प्लग में, हाँ स्वर प्लग में से हम इस पे काम कर सकते हैं। स्वर प्लग एक है प्लगइन जिसमें हमारे पास टाइप के सैंपल्स रहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे डफ है हमारा, ये रहा डफ। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे इसके कैसे कैसे लूप्स है। साउंड नहीं कर रहा है, एक बार सुनते हैं इसको। हाँ उमरा सर कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं सर नहीं। है ना, अब क्या करते हैं, जो ये हमारा पैटर्न क्या, ठीक है अब देखते हो यहाँ पे सैंपल्स का है हमारे पास, यहाँ पे देखो ये वाला है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो देखो कुछ हमने जो हमारे पास सैंपल अवेलेबल थे, जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल थी, हमने उनका एक पैटर्न बना दिया। अब क्या करते हैं, इसमें कुछ परक्यूशंस ऐड करते हैं। अब इसमें गाना गा के देखो भवेश भाई, फिट आएगा बिल्कुल। ठीक है, अरे आउट हो गया। हाँ भवेश भाई आ रही है आवाज? ठीक है, अब देखो भावेश भाई आपका पैटर्न एक बार इसके साथ गा के देखो गाना। मुश्किल में बस तेरा अब जल्दी आओ ना, के सहारे मेरे हारे के सहारे, के सहारे में हारे। मेरे को ये टेम्पो तो ज्यादा लग रहा है, टेम्पो है इसका। टेम्पो टेम्पो कम कर दे लो, टेम्पो हम 82 कर देते हैं इसका। अब देखो अब देखो बढ़िया। मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना। 83 कर दो इसका। 83 ना, तो 83 कर दिया हम। अब देखो आप कितनी बढ़िया बीट बना दी हमने। अब देखो भांग चलाना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना, हारे के सहारे मेरे हारे के सहारे, हारे के सहारे में हारे मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना। ठीक है, तो क्या बोलते हो, बना दिया मैंने पैटर्न? ठीक है, अब जो ये साउंड है हाँ, इसको जितनी, भी इसमें थोड़ा हाँ परक्शन वगैरह डालने हैं बीच में, पर हाँ ठीक है। काफी काफी कुछ, काफी बेस कुछ। तो आ गया, हाँ बेस तो यही हाँ है। हाँ। बाकी हम इसमें परक्यूशन से शेकर्स वगैरह ऐड करेंगे वगैरह, काफ़ी चीज़ें हैं हम तो इसमें। ये तो चलो, ये तो अभी ये है, इसमें अगर मैंने लूप वगैरह ऐड कर दिया देखो कितना बढ़िया बनेगा अभी देखो। ठीक है, अब क्या होता है, लूप्स कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं इसको देखो, अभी हम देखेंगे। अब इसमें हम बाकी के ये परक्यूशन आपने डफ का पैटर्न इसमें पियानो रोल से डाल रखा है? हाँ हाँ, ये मैंने खुद पैटर्न बनाया है यहाँ पे पियानो रोल में। मतलब देखो इसमें इसमें ना हमारी सारी साउंड्स ना कीबोर्ड पे थी देखो ऐसे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सुना है कौन सा सैंपल कहाँ पे है,
ये क्लास ना हम बाद में लेते हैं, सिंथेसाइजर कैसे काम करते हैं, तो तब समझते हैं ये साउंड कैसे यहाँ पे आता है, ऐसे करके ये है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट सिंथेसाइजर होते हैं, स्वर प्लग है, स्वर प्लग में इस तरीके से हम पैटर्न, तो ये तो ओमरा सर के भी काम आएगा ये वाला स्वर प्लग को यूज करने का, जी सर। है ना। अब क्या करते हैं देखो, जी सर। इसको जब आपको और अच्छा बनाना है ना, इसमें थोड़े से आप ना परक्यूशंस वगैरह ऐड कीजिए, लूप्स वगैरह ऐड कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे जाऊंगा, लूप्स में कुछ टॉप्स के लूप यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, या शेकर के लूप में ऐड कर सकता हूँ जैसे, ठीक है। जैसे ये वाला लूप है, इसको हम क्या करते हैं, इसको सेट कर लेते हैं अपना इस तरीके से, ठीक है। जैसे हमने इसको 83 पे सेट कर दिया, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस लूप को इस तरीके से इस पे ऐड कर दो, एंड देखो ये कितना बढ़िया फील देगा। ठीक है। अब इसमें कुछ और लूप्स देखते हैं हम, जितने जितना आप इसे फिल कर सको, बस ये एक्स्ट्रा ना हो, ओवर प्रोडक्शन ना हो, ऐसा ना कि आप कुछ भी करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिमिटेड होनी चाहिए जो परफेक्ट उसके साथ मैच कर रही है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कुछ जैसे भजन के है मेरे पास, तो कुछ साउंड्स जो थी उनमें से कुछ देखता हूँ मैं। ठीक है, तो जैसे एक ये वाला है, ये करतल वाला है, करतल बोलते हैं ना इसको, करतल, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया यहाँ पे। मजीरा मजीरा बोलते हैं हमारे आसाम में। हाँ मंजीरा, हाँ मंजीरा, मंजीरा वही। अब देखो कितना बढ़िया पैटर्न बनता जा रहा है, ठीक है। इसमें तुम बढ़िया एक गिटार डाल दो, और देखो फिर देखो क्या पैटर्न बनता है, आपका खुद गाना गाने का मन करेगा इस पे। तो हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट में जाते हैं, कॉन्टेक्ट अभी आप बाद में समझोगे। इनका इनका वॉल्यूम फिर ज्यादा आ रहा है इसमें। वो तो हम सब मैनेज कर सकते हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप तो इसको सब करो, हम्म। वॉल्यूम कम कर दो, हटा दो, कट कर दो, एडिट कर दो, मर्ज कर दो, जो आपके मन में आता है वो आप कर सकते हो, फुल क्रिएटिविटी आपके पास रहेगी, ठीक है। तो अभी क्या है, ये अपने पास यहाँ पे आ गया है, एकोस्टिक 2 मैंने यहाँ पे कर दिया है। बाकी बाकी इस गाने का जो टेम्पो होगा वो मैं आपको बताता हूँ। टेम्पो तो सेट कर दिया, जो स्केल है, स्केल देखते हैं एक बार क्या इसका आ रहा है। स्केल ना, इसको खुद ही प्ले करके देखना पड़ेगा, हाँ, क्योंकि एसएमएस पे टाइम लग जाएगा। तो स्केलर में चलते हैं हम अपने, और स्केलर में इसको देखते हैं किस स्केल पे ये प्ले हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी हम फाइंड कर सकते हैं, बट भावेश भाई इसके लिए कीबोर्ड प्ले करना आना चाहिए, है ना। तो जब आप बहुत एक्सपीरियंस ले लेंगे तो देन आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार इसको सर्च कर लेते कीबोर्ड हैं आता है पे, मुझे प्ले करना है तो। हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं लीड है। तो बजा लेता हूँ मैं, कोड में आती फिर तो दिक्कत है थोड़ी। तब तो कॉर्ड तो मैंने आपको बता दिया। कॉर्ड अगर आपको मेलोडी प्ले करनी आती है तो कॉर्ड का तो आप सिस्टम ही मत वो कुछ करो ना, कॉर्ड तो एकदम लग जाएंगे, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे को मेरा नहीं, कोड पासपोर्ट में चाहिए। दिक्कत आ रही है, लीड तो सेट हो कॉर्ड, जाती है। अच्छा अभी जो स्केलर से मैं आपको सेट कराता हूँ, अभी कॉर्ड देखो आप जिस गाने के कैसे जैसे मैं कॉर्ड लगा, पार जाऊं किस स्केल पे आएगा ये शाम गाना अब भावेश लेने भाई। आ जा हौसला हार ना जाऊं शाम आ जा तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना हारे के सहारे मेरे हारे के यहाँ से शुरू हो रहा है ना ये। सहारे हारे के सहारे मेरी हार हराओ ना तीन बाण के धारी तीन बाण चलाओ ना मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आओ ना तीन बाण के धारी तीनों बाण चलाओ ना तो मेरे इसमें थोड़ी लेटेंसी आती है ना, मुश्किल में तो है मेरे को दास नहीं तेरा पता लगा। अब जल्दी आओ ना मैं कीबोर्ड प्ले कर रहा हूँ, ऐसे वो आ रहा होगा आपको। अच्छा आप बताओ कौन से स्केल में आ रहा है। ये सी शार्प से लग रहा है मेरे को। सी शार्प ना, एक बार ट्राई करता हूँ। तूफानों ने घेर लिया मुझे राह नजर ना आवे तुम बिन कौन मेरा जो मेरी बाह पकड़ ले जावे तूफानों ने घेर लिया मुझे सी राह शार्प। नजर ना आवे सी शार्प ही है क्या? बिन कौन
ठीक है, इसको अब हम क्या करते हैं, अपने गिटार में जाते हैं और यहाँ से इसको सी शार्प ले लेते हैं। अब देखो इसको कुछ मॉडर्न टाइप का हम फील देंगे। देखते हैं अगर इसके साथ। ठीक है, तो ये तो जस्ट मैंने एक्सपेरिमेंटल आपको बताया। अगर आपको इसमें जैसे आपका मन करता है गिटार ट्राई करने का, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके साथ इसको गिटार को एक बार ऐड करके देख लेते हैं, जैसे ये चलेगा अपना। ठीक है, ठीक है, अभी देखो इसको इसके साथ ऐड कर दो। ठीक है, तो हमने इसमें सी शार्प के कॉर्ड्स लगा दिए, देखो इजीली। सी शार्प है तो सी शार्प पे ही आ गया, देखो। देखो आपका बढ़िया सा एक लूप तैयार हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको रेडी किया, जिसमें हमने कॉर्ड्स लगाए हैं कुछ गिटार के और कुछ अपने स्केलर का लगाया है। तो अब देखो क्या बढ़िया लग रहा है। बाकी जो आपको कम ज़्यादा करना है वो सब हम मिक्सिंग मास्टर में करना सीखेंगे। तो जस्ट अभी हम बीट्स बनाना सीख रहे हैं। तो ठीक है भावेश भाई, ये कौन सा स्केल लिया, सी शार्प लिया आपने? ये सी शार्प ले रखा है, सी शार्प मेजर, ना सी शार्प नीचे पर, थोड़ा नीचे लग रहा है, थोड़ा इसका ऊपर होगा थोड़ा है कोई। ना। कोई नहीं कोई नहीं, ये तो हम कर लेंगे, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। बाकी जो बीट पैटर्न था मेनली, वो मैंने आपको 2-3 बीट पैटर्न बना के दिखा दिए हैं। अब आप एक बार इसको ट्राई करो। हम्म। ठीक है, एक तो सबसे पहले स्टार्टिंग वाला हो गया वो जो आपने रोमांटिक साउंड टाइप का बताया था, फिर हमने एक डीजे टाइप का भी बना लिया और एक ये भजन टाइप का भी बना लिया, इसमें डफ वगैरह हमने यूज़ किया। हम्म। ठीक है, तो अभी कुछ आइडिया मिला उमराज सर, भावेश भाई, बीट का कुछ, बीट कैसे बना रहे हैं महफिल स्टूडियो में, हाँ सर, बिल्कुल मिला है आइडिया काफी। है ना। भावेश भाई क्लियर हुआ कुछ बीस अब। बीट का तो क्लियर हो, स्केलर का क्लियर करो ना थोड़ा, स्केलर हाँ, वाला। स्केलर का अभी ना नेक्स्ट क्लास में करते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम हम्म। हो गया है ज़्यादा और मैं क्लास देता रहता हूँ 5-6 बजे से, तो थोड़ा थक जाता हूँ। भावेश भाई तो ये बात सुन के ही निकल गए सीधा। भावेश भाई ने बोला अच्छा चलो। स्केलर में तो वो खुद देख सकते हैं ना। हाँ, वो तो हम खुद लगा सकते हैं, बस वो परफेक्ट हमें स्केल पता लगे, हाँ। उसका तो कोई इशू नहीं है। फिर भी भावेश भाई का ना थोड़ा प्रॉब्लम्स तो क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, नहीं तो भावेश भाई थोड़ा सा रहता है कि ये चीज़ आई नहीं। तो भावेश हाँ भाई का हाँ, ट्यून, भावेश नहीं भाई का नहीं, स्केल बिल्कुल। क्लियर ही कर देता हूँ मैं, रुको आज YT MP3 में जाता हूँ, देखते हैं किस पे आ रहा है ये। बाकी उमरा सर अब कब आ रहा है डीजे गाना, अब तो बीट बनानी आ गई आपको, अब अगला डीजे गाना देना आप, उसको बढ़िया से बनाएंगे फिर। हाँ सर, अभी पहले तो मैं भजन ही बनाऊंगा, ये जो अच्छा। अ, मैंने बताया था, एक खाटू श्याम जी वाला। हाँ 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 थोड़े ना सर, अभी बच्चे भी है ना साथ में, हाँ 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 तो हाँ थोड़ा टाइम कम दे पा रहा हूँ। भावेश तो भाई चले इसका जाएंगे अभी 1 हफ्ते बाद। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। कोई नहीं फिर तो बढ़िया, फिर आप बढ़िया से करेंगे तब। भावेश भाई इसका एफ शार्प मेजर है, एफ शार्प मेजर है इसका स्केल। एफ शार्प मेजर है ना? हाँ वही। ठीक है, तो अब हम इसको एफ शार्प मेजर पे सेट कर देते हैं एक बार। सर, मैं देखो, बोला नहीं सर, लेकिन मैंने निकाल लिया था ये। ओहो, तो आपने बोला क्यों नहीं, यही तो मैं मेरे पूछ रहा हिसाब था। से तो बोलना मेरे चाहिए यार, हिसाब आपको से यार। एफ आर मेरे हिसाब से एफ आर पी आ रहा था, मैंने तो क्योंकि मैं अपने सिंगल रोल पे कीबोर्ड में देखा प्ले था। कर रहा था, बट मेरे कीबोर्ड में ना लेटेंसी आती है ऑनलाइन क्लास देते समय ना, तो वो प्ले पता ही नहीं लग पाता उंगली कहाँ पे दब रही है, थोड़ा लेट आती है साउंड। तो आपको बताना चाहिए सर, आप उमराज जी यार, उमराज जी बोले नहीं उमराज जी पर यार। वही तो यार, ये गलत बात हाँ, है। मैंने बोला नहीं क्या, मैं सोचा कहीं गलत तो नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने भजन सुना नहीं था पहले, लेकिन मैं हम्म। जैसे सुन रहा था ना म्यूजिक, उसके हिसाब से एफ आर पी आ रहा था मेरा तो। अच्छा, तो आपने कैसे दिमाग में इसको पता कर लिया कि कुछ प्ले करके देखा। नहीं सर, मैंने जो ये एफ एल कीज करके अपना वो आता है ना पियानो रोल, उस हाँ हाँ पियानो हाँ। रोल पे चेक किया था मैंने उससे। अच्छा चलो, तो भावेश भाई देखो हम क्या करेंगे, जैसे आपको उसका पता चला कैसे तो किया, आपने कैसे किया, कैसे ट्यू, किया इन्होंने? ट्यू, ट्यू, ओमराज वो जी कैसे किया?
वो प्ले करेगा ना, प्ले करेंगे ना आप उसको कीज में, तो फिर पहचानेंगे आप इसको क्या कर सकते हो, सपोज दैट हम इसको यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। अब मेरा तो यही है ना, इसमें मैंने भी कीज ये निकाल दिए थे, बट ये कि थोड़ा सा लेट आता है मेरे इसमें। हम्म। तो अभी भावेश भाई आप क्या कर सकते हो, जैसे आपको, आपके पास कीबोर्ड है क्या, मिडी कीबोर्ड है आपके पास? मेरे पास कीबोर्ड, इसको चलाना है इसको यार। आप कल फ्री हो गया बताओ मुझे आप। कल फ्री होते बताता हूँ मैं कल क्या है। इससे देखो कल पहले, कल मेरे दो काम भी है। देखो मेरे पास वो डाटा पड़ा हुआ है, उसको भी चेक करो आप। उसमें उसमें कुछ यूज आ रहा हो तो इंस्टॉल तो करो, अच्छा मेरा काम था है कुछ। चलो ठीक है, कल देखते हैं फिर उसको एक बार ना। पहले अभी एक बार क्या जो डाटा करेंगे, मेरे पास पड़ा है, उसको देख लो। हाँ ठीक है, तो अभी क्या उसमें करना है कुछ जैसे, इंस्ट्रूमेंट अगर हाँ काम आ रहे हो तो मेरे को, और ये मीडी कीबोर्ड चालू करा दो कल मेरा आप। चलो ठीक है, इसको करते, तो आपने उसके बाद क्या करना है, जैसे उमरा सर ने एफएल कीज में उसको प्ले करके देखा है, तो आप पता है क्या करोगे इसको, जैसे आपने की को प्ले करा, जैसे आप अपने कीबोर्ड में गए, आपने जैसे डिफरेंट डिफरेंट साउंड प्ले करी, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डिटेक्ट में जाओगे, इसको स्टार्ट करोगे ना, तो फिर जो आप की प्ले करोगे जैसे, तो ये अपने आप बता देगा किस स्केल में आपका गाना आ रहा है, ये बता देगा ये बी शार्प माइनर है। अच्छा तो अच्छा जो जो अच्छा। कीज आप प्ले करोगे ये अपने आप डिटेक्ट करके उसको बता, और जैसे आपको मेलेडी प्ले करनी आती है, तो आप उस गाने की मेलेडी प्ले करो बढ़िया से, ये आपको अपने आप बता देगा किस स्केल पे गाना है ना। हम्म। तो ये एफ शार्प, अब जैसे उमरा सर शायद हारमोनियम वगैरह सीख रहे थे, आपने ऐसा बताया था शायद। नहीं, हारमोनियम, हारमोनियम मैं बजाता हूँ सर, मैं हारमोनियम तो। अच्छा, अगर आप बहुत टाइम से बजा रहे तो फिर तो कीज और इसका तो बढ़िया वो रहता है, इसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं हाँ, है, उनका आइडिया इसीलिए होगा मेरे को उसका। फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं है ना। होता। तो क्या है फिर हाँ। आपको, हम्म। ये जो एफ शार्प मेजर है, जैसे भावेश भाई इस तरीके से पता कर लो, या फिर ट्यून बैट पे जाके पता कर लो, बस हमें रुकना नहीं है, हम्म। हमने जैसे इसको पता किया, उसके बाद इसको ड्रैग, दो कॉर्ड लगा दिया मैंने, ठीक है, इनको लगा दिया, इनको जैसे मैं इसके साथ इससे डाला, ये कोड तो कोड कौन से लगाए आपने? जो स्टार्टिंग के होते हैं, स्टार्टिंग के कॉर्ड होते हैं, जो किसी भी स्केल के स्टार्टिंग के दो कॉर्ड लगा दो, उस पे गाना आ सकता है। हम्म। बाकी तो फिर उमरा सर को पता हम्म। है कि कॉर्ड का प्रोग्रेशन हम बना सकते हैं, उसके बाद ये भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। बट स्टार्टिंग के दो कॉर्ड से हम कोई भी गाना अच्छे से बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, एफ शार्प मेजर और ए फ्लैट माइनर जो है हमारा, इसको हम लेते हैं यहाँ पे, इसमें गए हम एफ शार्प, ठीक है, और क्या था अपना इसमें दो स्केल, जी फ्लैट और ए फ्लैट, इसको ले लेते हैं, जी फ्लैट में जी फ्लैट, ठीक है। तो अभी सही स्केल आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं, देखो, ठीक है, अब हमने इसको ले लिया। आप इसके जो ये पैड्स हैं, पैड्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दो इस तरीके से, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया, ठीक है। अब इसमें आपको एक बेस लेना है, बेस कोई सा भी ले लो, ठीक है। जैसे हमारे पास एम्पल बेस रहता है, हमने एम्पल बेस लिया यहाँ पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस बेस में सेम जो स्केलर वाले कॉर्ड्स हैं, जो मतलब आपका कॉर्ड होता है, उसी पैटर्न को यहाँ पे आप डाल दो, तो आपका बढ़िया बेस एक क्रिएट हो जाएगा, देखो, ठीक है। इस बेस को हमने क्या करना है, थोड़ा सा इसको हाई ले जाना है, मतलब डाउन ले जाना है इस तरीके से, ठीक है, बढ़िया हमारा बेस पैटर्न बन गया। अब जो आपका पैटर्न ये बना है, इस पैटर्न को आप यहाँ पे ले लो, देखो कितना बढ़िया लगेगा। अब बाकी तो काफ़ी चीज़ों की परक्यूशन की भी ट्यूनिंग करनी पड़ती है, बट अभी हम इसी में काम चला सकते हैं, देखो बढ़िया पैटर्न बन गया, कॉर्ड भी लग गए और हमारे beat भी लग गए, अभी अलग फील आने लग गया, है ना, ये देखो, अलग फील आया अभी। है ना, कुछ बढ़िया, हाँ। है ना। अब इसके साथ भावेश भाई गा के देखो एक बार जरा, हम भी सुने कैसा गा रहे हो आप, इसी स्केल पे, 1 2 3, हरे सहारे हरे हरे के सहारे हरे नीले बाण के धारी नीनो बाण चलाओना मुश्किल में दास तेरा जल्दी आओना नीले बाण के धारी नीनो बाण चलाओना मुश्किल में दास तेरा जल्दी आओना। ठीक है। तो अभी बढ़िया आ रहा हाँ ठीक है, अब तो ये अच्छा ही है। है ना। तो बस ये है, इस तरीके से बनाना है हमने। अब ये वीडियो रिकॉर्ड अपने कर रखी है, इसको